जय श्री राम दोस्तों। रामायण की कहानी के कुछ स्थान आज भी देखे जा सकते हैं जो उस रामायण के ज़माने में थे। रामायण काल के वाल्मीकि रचित रामायण में भगवान श्री राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान श्री राम के होने पर भी सवाल उठाते हैं। भगवान रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं, लेकिन हम आपको रामायण काल के 15 ऐसे जिंदा सबूत बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी आपकी आत्मा अंदर तक हिल जाएगी। और अंत में आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख कर जाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने रामायण से जुड़ी हुई घटनाओं और स्थानों के बारे में खोज की है, तो उन्होंने माना है कि रामायण कोई कहानी नहीं बल्कि 100% सच्चाई है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। रामायण काल के ऐसे बहुत से स्थान हैं जो आज भी मौजूद है। रामायण काल के बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आज भी जिंदा हैं और कई लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है। रामायण काल में कई विचित्र प्रकार के जीव जंतु हुआ करते थे, जिनके कई सबूत भी वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं। रामायण काल में वायुयान, विमान, जहाज, परमाणु बम आदि के बारे में हम पहले से ही आपको बता चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना, तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और भगवान श्री राम के भक्त लोग एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम सेतु यह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बना एक श्रृंखला है। 1993 में नासा इस तरह सेतु की सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया, तब भारत में लोग इसे राम सेतु से जोड़कर देखने लगे, क्योंकि इस सेतु का वर्णन रामायण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 22वें विसर्ग में राम सेतु बनाने का वर्णन 36 श्लोकों में विस्तार से किया गया है। न केवल वाल्मीकि रामायण बल्कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इस सेतु का निर्माण मिलता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा है कि अति उत गिरी पादल ली गई लेही उठाई आनी देही नील नी दलही रच ही ते सेतु बनाई। यानी वानर और भालू ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों को उखाड़ कर लाते हैं और नल और कुबेर नल और नील को दे देते हैं, वे उन्हें गढ़क सुंदर सेतु बनाते हैं। रामायण कथा सुख सागर में कहा गया है कि राम ने इस पुल का नाम नल सेतु रखा था, क्योंकि यह विश्वकर्मा के पुत्र नल के बुद्धि कौशल से संपन्न हुआ था। इसके अलावा कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्मा पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। श्री राम ने नल के नेतृत्व में वानरों को समुद्र पर पुल बनाने के लिए नियुक्त किया था। ताड़, नारियल, काथा, आम, अशोक और नीम सरी के पेड़ों को वानर समुद्र में पटकने लगे। महाबलवान वानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़कर और गाड़ियों को ठोकर और पहुंचाने लगे, और कुछ वानर 100 योजन लंबे सुध को थाम कर पुल की सीधाई ठीक करते हैं। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन और तीसरे दिन 21 योजन और चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन लंबा पुल बांधा गया। नल और नील वानर सेना 5 दिन में ही 100 योजन का पुल बांधकर लंका के लिए सुलभ पर्वत पर पहुंच गई, और जिसकी लंबाई 100 योजन थी।
और चौड़ाई 10 योजन थी। और विशिष्ट सलाहकार सीडी मैकमिलन ने 1903 में बताया कि 15वीं शताब्दी तक भारत और लंका के लोग राम सेतु से पैदल आते जाते थे। 1480 में यह चक्रवात और तूफान की वजह से टूट गया और समुद्र में डूब गया। इसे आज भी पानी में 3 से 30 फुट नीचे तक देखा जा सकता है। समुद्र पर सेतु के निर्माण को भगवान श्री राम की दूसरी सबसे बड़ी रणनीति जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे पूरा विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार करके कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एस्टेटाइट ने प्रमाणित किया था कि इस पुल के लिए बहुत ही दिमाग और विज्ञान कला लगाई गई थी और भारत और लंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और यह चट्टानें 7,000 साल पुरानी मानी जाती है, जबकि जिस बालू पर यह चट्टानें टिकी हैं वे 400 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में यह विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। वाल्मीकि जी के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद भगवान श्री राम ने रमेश बम के आगे समुद्र में यह स्थान ढूंढ निकाला था जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक पुल निर्माण करने का फैसला किया था। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित है। एक गांव है। धनुषकोडी श्रीलंका में तले मनार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी है इसलिए है कि वहां से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका मार्ग धनुष के समान ही है। इस पूरे इलाके को मनार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है इसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। आप राम सेतु के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हनुमान जी के विशाल पैर के निशान सूक्ष्म रूप धरी सही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे और देवता चित न लाए, हनुमत से ही सर्व सुख करे। दुनिया भर में 2 फुट से 6 फुट तक के लंबे पद चिन्ह पाए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि यह किसी विशाल काया मानव के पद चिन्ह है या किसी मानव ने ऐसे पद चिन्ह अपने हाथों से बनाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि यदि किसी मानव के बनाए हुए हैं तो यह क्यों नहीं जंगल में निर्जन स्थान पर या ऊंची पहाड़ी पर ऐसे पद चिन्ह बनाएगा? इससे यही सिद्ध होता है कि किसी विशाल काया मानव के ही पद चिन्ह है। भारत में इस तरह के पद चिन्हों का भगवान शिव और हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। रामदूत हनुमान जी के पैरों के निशान दर्शन करना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। श्रीलंका में हनुमान जी ने जब सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने भव्य रूप धारण कर लिया था। फिर वे आकाश मार्ग से समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने अपने पहले कदम रखे थे वहां उनके पैरों के निशान बन गए थे। यह निशान आज भी वहां पर मौजूद है जिसे हनुमान पद कहा जाता है। इसके अलावा लेपासी नामक स्थान पर भी हनुमान जी के पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। श्री राम हनुमान जी के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। राम ने यहाँ जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की थी और 2 शब्द कहे थे ले पक्षी, जिसका तेलुगु में मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ आपको बहुत बड़े पैर के छाप मिलेंगे। इन पैरों के निशान के बारे में कहा जाता है कि यह हनुमान जी के पैरों के निशान है। यह लेपासी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है।
इस मंदिर की दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है। पैरों के इस निशान को लेकर कई मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि यह देवी दुर्गा का पैर है, कोई इसे श्री राम के निशान मानता है, लेकिन इस मंदिर का इतिहास जानने वाले इसे सीता जी के पैर के निशान मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जटायु के घायल होने के बाद सीता जी ने जमीन पर आकर खुद अपने पैरों का यह निशान छोड़ा था और जटायु जी को भरोसा दिया था कि जब तक भगवान श्री राम यहाँ पर नहीं आते, यहाँ मौजूद पानी जटायु को जिंदगी देता रहेगा। और ये ऐसा भी माना जाता है कि वह यही स्थान है जहाँ जटायु ने श्री राम को रावण का पता बताया था और यहीं पर एक अद्भुत शिवलिंग भी मौजूद है जिसे रामलिंगेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इसे जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान श्री राम ने खुद स्थापित किया था। पास में ही एक और शिवलिंग है जिसे हनुमान लिंगेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। बताया जाता है कि श्री राम के बाद महाबली हनुमान ने यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना की थी। मंदिर के बीचों बीच एक नृत्य मंडप है। इस मंडप पर कुल 70 पिलर यानी खंबे मौजूद है, जिसमें से 69 खंबे वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए, मगर एक खंबा दूसरों से एकदम अलग है। वह इसलिए क्योंकि यह खंबा हवा में है, यानी इमारत की छत से जुड़ा है, लेकिन जमीन के कुछ सेंटीमीटर पहले ही खत्म हो जाता है। बदलते वक्त के साथ यह अजूबा एक मान्यता बन चुका है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान खंबे के इस पार से उस पार तक कोई कपड़ा ले जाए तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। इसके अलावा अजमेरी पर्वत भी हनुमान जी के अजमेरी पर्वत पर भी हनुमान जी के चिन्ह देखे जा सकते हैं। 5000 फुट की ऊंचाई पर बना है आस्था का एक ऐसा परम धाम जहाँ आज भी मिलते हैं पवन सुत हनुमान जी के पैरों के निशान। कहते हैं कि यहीं पर बाल हनुमान ने मुख में सूर्यदेव को समा लिया था। यहाँ पांव के आकार जैसा दिखने वाला एक सरोवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बाल हनुमान के पैरों के दबाव से बना हुआ है। यहीं से उन्होंने एक पैर जमीन पर दबाकर जोर से छलांग लगाई थी और सूर्यदेव को फल समझकर मुंह में दबा लिया था। जब इंद्रदेव को यह बात ज्ञात हुआ तो उन्होंने हनुमान जी के मुख पर वृत्त से प्रहार किया, जिससे उसका मुख खुल गया और सूर्यदेव मुख से बाहर निकल गए। लेकिन इंद्रदेव के इस कर्तव्य के चलते हनुमान जी की ठुड्डी यानी हनु टूट गई, जिसके चलते उनका नाम हनुमान पड़ गया। अजमेरी पर्वत पर बना यह सरोवर आज भी उस घटना की याद दिलाता है। यह मान्यता है कि इसके पानी को छूना बजरंगबली के चरण स्पर्श करने के बराबर फल मिलता है। पर्वत महाराष्ट्र के नासिक के पास ऋषिवेग से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है। झारखंड के गुमला जिले में पवन पुत्र का ननिहाल था। यहीं माता अंजनी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा था। यहाँ पर मौजूद माता अंजनी और हनुमान जी की निशानियाँ आज भी भक्तों को विशोभित कर रही है। झारखंड में रांची से करीब 140 किलोमीटर दूर गुमला जिले में घने जंगलों के बीच स्थित है। यह स्थान इलाके में करीब 360 सरोवर है और 360 शिवलिंग भी मौजूद है। अपने तप के दौरान माता अंजनी घने जंगलों के बीच रहकर रोज नए नए सरोवर में स्नान किया करती थी, अलग अलग शिवलिंग की उपासना किया करती थी। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही भोलेनाथ ने उनके गर्भ से 11 रुद्र अवतार हनुमान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। बजरंगबली के भक्त लोग कमेंट सेक्शन में जय श्री बजरंगबली जरूर लिख देना। तो बजरंगबली का जन्म स्थान हुआ था। आपने बजरंगबली का ननिहाल देखा है, देखने की इच्छा है तो आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हो। और बली के भक्त और कमेंट में सेक्शन में जय बजरंगबली जरूर लिख देना। रावण का महल कहाँ पर है? श्रीलंका में आज जो सिंगिरिया नाम की जगह है वहीं पर रावण का महल हुआ करता था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हो रावण का महल जिस चट्टान पर था वह कितना दुर्गम स्थल है।
कहा जाता है कि सिंगरिया ही वह स्थान है जहाँ पर रावण का महल हुआ करता था। रावण का साम्राज्य मध्य श्रीलंका में अनुराधापुर, केडी, पलोन, रूबा और नुवारा एलिया तक फैला हुआ था, मगर रावण सिंगरिया में रहता था। बता दें कि सिंगरिया रोंग चट्टान के शीर्ष पर एक प्राचीन महल के अवशेष मौजूद है, जो किलेबंदी, सीढ़ी, द्वार, बगीचे, तालाब, नहर, गलियां और फुहारों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ दिन माता सीता को रखा गया था, इसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। इस महल की खास बात यह थी कि यह काफी ऊंचाई पर था और इसमें पानी के लिए खास सिस्टम लगा रखा था। साथ ही रानियों के लिए यहाँ कई बाग भी बने हुए थे। इस महल के लिए कहा जाता है कि यहाँ करीब 1000 सीढ़ियों के साथ रावण और उसके आगंतुकों के लिए टॉप पर जाने के लिए एक लिफ्ट भी हुआ करती थी। इसके साथ ही यहाँ कई गुफाएं मौजूद है, जिनके लिए कहा जाता है कि उन गुफाओं में माता सीता को रखा गया था। गुफा की दीवारों पर अभी भी चमकीले रंग के चित्र हैं, जो रामायण के युग के दृश्यों को दर्शाते हैं। इस महल को पवन पुत्र हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। यह जला हुआ महल आज भी मौजूद है। यहाँ पर रावण एला नाम से एक झरना भी है, जो एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर अर्थात 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। रावण एला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा भी है, जिसे रावण एला गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा समुद्र की सतह से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान श्रीलंका के बांद्रा बेला से 11 किलोमीटर दूर है। अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अयोध्या में राम जन्म भूमि के दर्शन करने से पूर्व यहाँ पर हनुमान जी के ही दर्शन करने होते हैं। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्म और रामकोट की रक्षा किया करते थे। इसी कारण इनका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। साहित्य रत्न व साहित्य सुधाकर से विशुभित राय बहादुर लाल सीताराम ने 1933 में अपनी पुस्तक श्री अवध की झांकी में विस्तार से हनुमानगढ़ी का प्रमाणिक वर्णन किया है। रामनगरी के जीर्णोद्धार द्वार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे। औरंगजेब के समय इसमें से कई तहस नहस हो गए थे। तहस नहस के बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीला के रूप में विद्यमान था। यहीं एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आजकल बड़ी मूर्ति के आगे रखी नजर आती है। कहते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभय राम ने नवाब शुजा-उद-दौला के शहजादे की जान बचाई थी। जब वेद और हकीम ने हाथ टेक दिए थे, तब कहते हैं कि नवाब के मंत्रियों ने अभय रामदास के निमंत्रण की थी कि एक बार आकर नवाब के पुत्र को देख ले। तो बाबा अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उसके पुत्र की जान बच गई थी। नवाब ने प्रसन्न होकर बाबा से उस समय कहा कि कुछ मांग लीजिए। तब बाबा ने कहा कि हम तो साधु हैं, हमें क्या चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपका पुत्र ठीक हुआ है। यदि आपकी इच्छा हो तो हनुमानगढ़ी बनवा दीजिए। तब नवाब ने इसके लिए 52 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई थी। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के लिए भूमि तो अवध के नवाब ने ही दी थी, लेकिन मंदिर लगभग 10वीं शताब्दी के मध्य में उनकी रखेल के द्वारा बनाया गया था। हालांकि कुछ लोग इस घटना को लखनऊ और फैजाबाद के प्रशासक सुल्तान मशहूर अली के नाम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि 300 साल पूर्व संत अभिराम दास ने सहयोग से हनुमान मंदिर का विशाल निर्माण संपन्न हुआ था। नवंबर 5
वाटिका रावण ने माता सीता का हरण करने के बाद उन्हें बहुत ही सुंदर अशोक वाटिका में रखा था। यह अशोक वाटिका राम ने बनवाई थी। इस वाटिका में एक गुफा थी। ऐसा माना जाता है कि अहल्या पर्वत क्षेत्र की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता अलिया से के नाम से जाना जाता है। सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है, बेरंट टोक, जो माही आगमा से 10 किलोमीटर दूर है। वहीं पर रावण ने सीता का हरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। वहीं मही योग मध्य श्रीलंका स्थित नम्ब्रा एलिया का एक पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके बाद माता सीता को यहाँ से ले जाया गया था। उस स्थान का नाम गुरल पोटा है, जिसे अब सीतो कोटाबा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान भी वही यागमना के पास है। इसके अलावा और भी कई स्थान है श्रीलंका में मौजूद है जिनका ऐतिहासिक महत्व है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि युद्ध के पश्चात हनुमान जी ने अशोक वाटिका को जला दिया था। इसी कारण आज भी वहां की मिट्टी काली व राख के समान है, जबकि सीता नदी के उस पार अर्थात अशोक वाटिका के उस पार की मिट्टी लाल रंग की है। अशोक वाटिका में जाने पर अशोक वाटिका के वृक्ष ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। उनके पत्तों और नस नस स्पष्टता दिखाई देती है। इन पत्तों को हाथ में लेने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर में चैत्य प्रवेश कर रहा हो। वर्ष भर में 2 बार इन वृक्षों में लाल रंग का फूल आता है, जिसे सीता फूल कहते हैं। शोक करने वाली सीता माता की भ्रांति प्रेम प्रदान इस वृक्ष में उनका शोक दूर किया था, इसलिए इस वृक्ष को अशोक वृक्ष कहते हैं। रामायण के अनुसार महावीर हनुमान जी जब सीता जी की खोज में लंका पहुंचे तो वहां की शोभा और माया को देखकर उन्हें बड़ा अचंभा हो रहा था। पहली बात तो यह थी कि लंका नगरी में बिना आज्ञा लिए बाहर से कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन हनुमान जी इस के लिए सफल रहे थे जब उन्होंने सूक्ष्म रूप धरकर लंका में सीता जी को ढूंढना शुरू किया था। तो लंका इतनी बड़ी और भव्य थी कि इधर उधर फिरते फिरते हनुमान जी भ्रमित होने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। एक जगह पर हनुमान जी को विभीषण जी का घर दिखा तो 4 दीवारी पर श्री मुद्राओं को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल राक्षस होने के बावजूद विभीषण भगवान विष्णु के भक्त थे। वहीं पर हनुमान जी की मुलाकात विभीषण से होती है। तब विभीषण ही हनुमान जी को संकेत करते हैं कि सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में बंधक बनाकर रखा है। विभीषण द्वारा बताए गए संकेतों के अनुसार हनुमान जी अशोक वाटिका की 4 दीवारी के पास जा पहुंचे। वहां भयानक और सहस्त्र राक्षसों का पहरा था। उनसे बचने के लिए हनुमान जी ने एक बहुत छोटे से वानर का रूप धारण कर लिया और अशोक वाटिका के अंदर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अशोक वाटिका में हनुमान जी जब घुसे तो उन्होंने राशियों के झुंड के बीच विशाल पेड़ के नीचे एक दिव्य जन्मा स्त्री नजर आई जो केसरिया वस्त्र पहने हुए थी। उनके मुख पर तेज था। वह स्त्री सीता जी थी। हनुमान जी ने जब अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को देखा तो खुशी के आंसू आ गए। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार पहली बार हनुमान जी ने जिस पेड़ के नीचे सीता जी को देखा था वह सिनसुपा का पेड़ था। कुछ लोग सिनसुपा को शीशम का पेड़ बताते हैं। द्रोणाचारी पर्वत उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम द्रोणाचारी गांव है। इस गांव के पास द्रोणागिरी पर्वत स्थित है। इस पर्वत का इतिहास भी रामायण काल से बहुत जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि श्री राम रावण युद्ध में मेघनाथ के दिव्य अस्त्र से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गए थे। यहाँ के लोग इस पर्वत को देवता मानते हैं। हनुमान जी इस पर्वत का एक हिस्सा ले गए थे, इसलिए यहाँ के गांव के लोग हनुमान जी की पूजा भी नहीं करते। हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे
थे तब उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ लिया था और इस हिस्से को लंका ले गए थे और वह पर्वत बद्रीनाथ धाम से करीब 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आज भी द्रोणागिरी पर्वत का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ सा लगता है। इस हिस्से में हम आसानी से देख सकते हैं द्रोणागिरी पर्वत की ऊंचाई 7066 मीटर की है। यहाँ शीतकाल में भारी बर्फबारी होती है। इस वजह से गांव के लोग यहाँ से दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं। गर्मी के समय जब यहाँ का मौसम रहने योग्य हो जाता है तो गांव के लोग वापस यहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से मलारी की तरफ लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़कर जुमा नाम की एक जगह आती है। यहीं से द्रोणागिरी गांव के लिए पैदल मार्ग शुरू हो जाता है। यहाँ धौली गंगा नदी पर बने पुल के दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़ों की जो श्रृंखला दिखाई देती है उसे पार करने के बाद द्रोणागिरी पर्वत पहुंच सकते हैं। सर्फी पहाड़ी पगडंडियों वाला तकरीबन 10 किलोमीटर का यह पैदल रास्ता बहुत कठिन है। हर साल जून में गांव के लोग द्रोणागिरी पर्वत की विशेष पूजा करते हैं। इस पूजा में गांव के लोगों के साथ ही यहाँ से अन्य राज्यों में रहने वाले लोग भी शामिल होने आते हैं। पंचवटी वनवास के दौरान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की पंचवटी क्षेत्र में पर्णकुटी बनाकर रहते थे। पंचवटी नासिक के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसी कुटिया के बाहर से रावण ने सीता माता का हरण किया था। यहीं पर राम लक्ष्मण ने खैरदूषण के साथ युद्ध किया था। मारीच का वध भी पंचवटी के निकट ही मृगव्याध देवेश्वर में हुआ था। यहाँ पर आज भी श्री राम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडर के रूप में विद्यमान है। इस जगह का नाम पंचवटी होने के पीछे एक खास कारण माना जाता है। कहते हैं कि इस जगह पर 5 वट वृक्ष थे जिनकी वजह से इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने इसी जगह पर राम लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और देवी सीता को मारने की कोशिश भी की थी। इसके बाद लक्ष्मण जी ने पंचवटी में ही शूर्पणखा की नाक काटी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ने के पीछे का कारण भी यही था और कि यहाँ पे ये घटना घटी मानी जाती है। इसी क्षेत्र में लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। नाक काटे जाने की वजह से ये इस क्षेत्र का नाम नासिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंचवटी में सुंदर नारायण नाम का एक मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में काले रंग की 3 मूर्तियां, जिसके बीच में भगवान नारायण और उसके पास में देवी लक्ष्मी की मूर्ति है। यह मंदिर अपने आप में ही खास है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि हर साल 20 या 21 मार्च को मूर्तियों के चरणों पर सूर्य की किरणें पड़ती है। पंचवटी में सुंदर नारायण मंदिर से कुछ दूरी पर ही सीता गुफा है जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां हैं। कहते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र में गुजरने के दौरान देवी सीता इसी गुफा में ठहरी थी। पंचवटी के मंदिरों में काले राम का नामक मंदिर बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम पंचवटी आए थे तब उन्होंने इसी जगह पर आराम किया था। तो ये पंचवटी इसी तरह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे श्री राम ने विश्राम किया था। कुछ भी किलोमीटर की दूरी पर जंगल में वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। यहीं पर श्री राम ने जटायु के तर्पण के लिए बाण मारकर धरती से जल निकाला था जिसे सर्व तीर्थ कुंड कहा जाता है। पंचवटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। गोदावरी पूजनीय और पवित्र नदी मानी गई है। रामायण में विशालकाय हाथी, वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में कहा गया है कि लंका में प्रवेश करने पर हनुमान जी ने रावण के महलों की रक्षा करते हुए 4 दांत वाले हाथियों को देखा था। यह हाथी लंबे और शक्तिशाली थे। यह लंका को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए
प्रतिष्ठित किए गए थे। इसी तरह का वर्णन उसी कांड के अध्याय 27 में माता सीता की रक्षा करने वाली राक्षसी त्रिजटा द्वारा किया गया, जब उसने सपना देखा कि भगवान राम पहाड़ी जितने ऊंचे हाथी पर सवार होकर, उनके 4 दांत हैं, सीता माता की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। वैज्ञानिकों को इन 4 दांत वाले हाथियों के कई अवशेष भी श्रीलंका में मिले हैं। मानव जाति के इतिहास में ऐसी कोई अन्य समकालीन पुस्तक या लिपि नहीं है जिसमें 4 दांत वाले हाथियों के बारे में वर्णन किया गया हो, क्योंकि वे कई वन्य कहानियों के रचे जाने से पहले ही विलुप्त हो गए थे। इसलिए वाल्मीकि जी के अलावा कोई भी उल्लेख इसे नहीं देख सका। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह 4 दांत वाले हाथी अर्थात गोमोथेरेस लगभग 12 से 10-6 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर विभिन्न महाद्वीपों में मौजूद थे। वे मियोसन, पीलियोसन, युगोसन के दौरान उत्तरी अमेरिका में व्यापक थे, कुछ यूरेशिया, बेरिंगिया के कुछ हिस्सों में रहते थे और ग्रेट अमेरिकन के दक्षिण अमेरिका का अनुसरण करते थे। लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले शुरू होकर उन्हें धीरे धीरे आधुनिक हाथियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, लेकिन कई जगहों पर यह विलुप्त नहीं हुए थे। मानो गोमोथेरेस अपने दांतों की संरचना में अन्य हाथियों से अलग थे, विशेषकर इनके चबाने वाले दांतों की बनावट में बहुत अंतर था। इसके 4 दांत हुआ करते थे और इसके चेहरे और नाक की मुड़ी हुई हड्डियों से वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि इनकी भी सामान्य हाथियों की तरह सूंड हुआ करती थी। आप इन हाथियों के बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण ने शिव को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा, जिसके बाद रावण ने कोनेश्वर की स्थापना की थी। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां रावण की कई आकृतियों को देखा जा सकता है। कोनेवम मंदिर को थिरुकोनामलाई कोनेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कोनेश्वर मंदिर श्रीलंका के तुंकोमाली में स्थित है, एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी की चट्टान पर स्थित है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस मंदिर का इतिहास 3 सहस्त्राब्दी पुराना है और इसकी जड़ें 1580 ईस्वी पूर्व के आसपास की पाई जाती है। गणेश ब्रह्म का नाम भगवान शिव से लिया गया है, जो पवित्र कोनम पर्वत पर शासन करते हैं, इसलिए इस मंदिर को कोने के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम दक्षिण कैलायम या कैलाशम, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है दक्षिण का कैलाश पर्वत। पुर्तगालियों द्वारा गणेश मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद मंदिर का पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार विनाश की तिथि से लगभग 300 वर्ष के बाद हुआ था। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां मिली, जिनमें शिव, पार्वती, गणेश और मधुमलाई अमल यानी कोनेश्वर में शिव की पत्नी की सोने की मूर्तियां शामिल थी। यह मूर्तियां मंदिर के विनाश के दौरान उत्सव के जुलूस का हिस्सा बनी थी और 1950 में पाई गई थी। मूर्तियों को साइट पर पुनः स्थापित किया गया। 6 साल पूर्व 1956 में सर आर्थर द्वारा पानी के नीचे खंडार और मंदिर की मूल चिनाई की खोज की गई। खंडों में मंदिर के लंबे इतिहास को साबित करने वाले कई मूल शिलालेख पत्थर की मूर्तियां शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे मूल स्वयंभू शिवलिंग की खोज हुई थी। मंदिर के मुख्य कक्ष में स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस मंदिर का लिंग दुनिया के 69 प्राकृतिक या स्वयंभू लिंगों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यह लिंग कैलाश में पाया गया था और रावण द्वारा इसे त्रिलोकोमाली के मंदिर में स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण मूर्तियों को पुनः प्राप्त करके मंदिर का पुनः निर्माण तिरुलोकोमाली के तमिलनाडु हिंदू लोगों द्वारा किया गया था। अतः 3 मार्च 1963 को मंदिर को खोला गया।
रामेश्वर तमिल भाषा में लिखी महेश्वर कफन की रामायण है। राम अवतार में एक कथा का उल्लेख मिलता है। यह कथा में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में नहीं मिलती। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी रामायण काल की कई घटनाओं का जिक्र हमें रामावतार, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण में मिलता है। ऐसे ही एक कथा है रमेश ब्रह्म में शिवलिंग की स्थापना की, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया और वहां पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्रह्मा हत्या का दोष लगा हुआ है, जो शिवलिंग की स्थापना करने से ही दूर हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लेकर आने को कहा। हनुमान जी ने तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंचे और लेकिन वहां पर उन्हें भगवान शिव जी नजर नहीं आए। तब हनुमान जी भगवान शिव के तप करने लग रहे थे। उधर मुहूर्त का समय निकला जा रहा था, अतः भगवान शंकर ने हनुमान जी की पुकार को सुना और हनुमान जी ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित एक अद्भुत शिवलिंग प्राप्त किया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुहूर्त निकले जाने की वजह से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर भगवान श्री राम को सौंप दिया। इसे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया था। तब हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले से ही स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपके आदेश पर मैं इतना भ्रम करके यह शिवलिंग लाया हूँ और आपने किसी और शिवलिंग की स्थापना कर दी है। तो यह शिवलिंग तो बालू का बना है, इसी कारण यह अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा, जबकि मैं पाषाण से बना हुआ शिवलिंग लेकर आया हूँ। श्री राम हनुमान की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को समझाया भी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, किंतु यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस शिवलिंग को हटाकर तुम अपने शिवलिंग को स्थापना कर दो। यदि तुम ऐसा कर सको तो हम तुम्हारे शिवलिंग की ही पूजा करेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि उनके एक प्रहार से तो पर्वत भी टूटकर गिर जाते हैं, फिर यह रेत से बना शिवलिंग तो यूं ही हट जाएगा। इसी अहंकार की भावना से हनुमान जी उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु आश्चर्य की लाख प्रयासों के बाद भी हनुमान जी ने ऐसा ना कर सके और अंत मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आने पर उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ तो श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग को नजदीक ही स्थापित किया और उसका नाम हनुम दीवार रखा। शिवलिंग स्थापित करने के बाद श्री राम ने कहा, मेरे द्वारा स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे महादेव के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। उसी समय से काले पाषाण से निर्मित हनुम दीवर महादेव का सबसे पहले दर्शन किया जाता है और उसके बाद रामेश्वर का दर्शन प्राप्त करते हैं। यह जगह आज भी मौजूद है। इससे सिद्ध होता है कि रामायण कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्ची घटना है। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंदरा में रहता था उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋषिमुख पर्वत पर स्थित थी। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के गुरु पक्ष मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक पर्वत को ऋषि पर्वत कहा जाता है। यहीं पर रामायण काल का ऋषिमुख है। रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख किया जाता है वह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में है। वहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी हुई थी। हम्पी और आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े हुए कई स्थल यहाँ राम जी के आगमन के साक्षी है। यहाँ स्थित ऋषिमुख पर्वत पर आज भी वो गुफा विद्यमान है जहाँ पर वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित रहते थे। रामायण में वर्णित प्रसंग के अनुसार बाली से विवाद के कारण जब सुग्रीव को राजमहल छोड़कर वनों में भागना पड़ा था तब वह अपने सहयोगियों सहित स्थान पर आए थे।
कथा है कि इस ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि मातंग का आश्रम था। ऋषि मातंग ने एक समय अपने आश्रम को अपवित्र करने के कारण बाली को श्राप दिया था। उस श्राप के अनुसार बाली जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं पर सुग्रीव की श्री राम और लक्ष्मण जी से भेंट हुई थी। बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। सुग्रीव जिस गुफा में रहते थे वहां आज उनका एक विग्रह स्थापित है जिसकी पूजा की जाती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ यह क्षेत्र बहुत ही मनोरम है। यहाँ आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे रामायण के कालकांड में आ गए हो। यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य में आज भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है। मंदिर रामायण काल में वैशाख माह की नवमी तिथि को मिथिला के राजा जनक के यहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। उनकी राजधानी का नाम जनकपुर है। आपको बता दें कि जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की कलाकृति बेहद अद्भुत है। माता सीता को समर्पित इस मंदिर को ऐतिहासिक स्थल भी माना जाता है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ और उनके विवाह के बाद यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का ससुराल बना। आज भी इस मंदिर में प्रणाम मौजूद है जो रामायण काल का उल्लेख करते हैं। जानकी मंदिर नेपाल के काठमांडू शहर से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जानकीपुर धाम के रूप में विख्यात माता सीता का यह मंदिर 4860 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस मंदिर के निर्माण के करीब 16 साल का समय लगा था। यानी मंदिर का निर्माण 18,995 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1911 में संपूर्ण हुआ था। मंदिर के आसपास 115 सरोवर और कुंड है जिसमें से गंगा सागर, परशुराम सागर एवं धनुष सागर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। माता सीता के इस मंदिर का निर्माण राजपुताना महारानी वृषम भानु कुमारी के द्वारा करवाया गया था। मंदिर के निर्माण में करीब 9 लाख रुपए लगे थे, इसलिए मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक 1667 ईस्वी में यहाँ माता सीता की सोने की मूर्ति मिली थी। सीता जयंती और भगवान राम और माता जानकी के विवाह के अवसर पर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता था। कहते हैं कि भगवान राम ने यहीं पर माता सीता से विवाह के लिए समय स्वयंवर में भगवान शिव धनुष तोड़ा था। आपको बता दें कि यहाँ मौजूद पत्थर के टुकड़ों को धनुष का अवशेष कहा जाता है। रामायण काल के अनुसार माता सीता ने धरती माँ के गर्भ से जन्म लिया था और निसंतान राजा जनक को खेत में हल चलाते समय मिली थी। कहा जाता है कि जनकपुर धाम में आज भी वह स्थान मौजूद है जहाँ पर राजा जनक को माता सीता का प्राप्त हुआ था। माता सीता जयंती के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और विधि विधान से माता सीता की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के प्रांगण में विवाह मंडप स्थित है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यह वही मंडप है जहां पर माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ था। इस विवाह मंडप के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंडप को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर आने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। आसपास के लोग विवाह के अवसर पर यहाँ से सिंदूर लेकर जाते हैं। आपको बता दें कि माता जानकी के इस मंदिर में 1967 से यानी कि 56 साल से लगातार भगवान राम और माता सीता का जाप तथा अखंड कीर्तन चल रहा है। सबरी नारायण छत्तीसगढ़ में एक ऐसा प्राचीन तीर्थ स्थल है जहाँ पर बहुत ही श्रद्धालु लोग आते हैं। 10 बहुत ही लोग आते हैं। सबरी मंदिर भी बना हुआ है। नारायण छत्तीसगढ़ में एक ऐसा प्राचीन स्थल है जिसका संबंध नारायण काल से जुड़ा हुआ है। रामायण काल
के कई रहस्य इस क्षेत्र में छुपे हुए हैं। आदि काल से ही पुरुषोत्तम तीर्थ और छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यहाँ पर वनवास काल के दौरान भगवान राम की मुलाकात माता सबरी से हुई थी और यहीं पर भगवान राम ने माता सबरी के झूठे बेर प्रेम के साथ खाए थे। इसी के कारण इस क्षेत्र का नाम सबरी नारायण पड़ा था, जिसे कालांतर में सबरी नारायण के नाम से जाना जाता है। भक्त माता सबरी के पिता का नाम राजा सबर था। वह इस क्षेत्र के प्रभावी राजा थे। माता सबरी का जन्म से ही परम विष्णु भक्त थी। राजा सबरी का विवाह करवाना चाहते थे, परंतु सबरी को विवाह करना पसंद नहीं था, जिस कारण वह एक दिन अपने घर का त्याग करके भगवान की खोज में वन की ओर निवास करने निकल पड़ी। इसके बाद वह पंपा नामक एक सरोवर के पास पहुंचती है, जहां पर उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ता है और वह आश्रम मतंग मुनि का आश्रम था। माता सबरी उस आश्रम में जाकर मतंग ऋषि से शरण मांगती है। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सबरी को विष्णु भक्त जानकर उन्हें अपने आश्रम में शरण दे देते हैं। ऋषि ने सबरी को अपनी बनाया और शिक्षा दीक्षा देना आरंभ कर दिया और भक्ति मार्ग का रास्ता प्रस्थान किया और मतंग ऋषि के गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान जब चित्रकूट में निवास कर रहे थे, उसी दौरान मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग किया था। मरणोपरांत आश्रम की सारी जिम्मेदारियां सबरी को सौंपी, क्योंकि सबरी परम तेजस्वी विष्णु वैष्णव भक्ति मार्ग पर चलने वाली शिष्या थी। ऋषि मृत्यु से पहले गुण रहस्य सबरी को बताते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार मानव रूप में अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में हुआ है। उनके वनवास काल के दौरान वह इस दान आश्रम में आएंगे। तुम उनकी बड़ी श्रद्धा भाव से सेवा सत्कार करना, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी, और इस आश्रम का नाम लोग युग युगों तक याद रखेंगे। ऐसा कहकर वह अपने प्राणों को त्याग देते हैं। गुरु की आज्ञा अनुसार सबरी इस आश्रम का संचालन करती है तथा प्रत्येक दिन भगवान के आने का रास्ता देखती रहती है। आश्रम से रास्ते तक चुन चुन के फूल सजाया करती थी। वह भोग करने लगाने के लिए मीठे मीठे फल भी की व्यवस्था करती थी। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत चुके थे। माता नित बूढ़ी होती जा रही थी, मगर उनको विश्वास था कि गुरु ने कहा है तो एक दिन भगवान राम आश्रम में जरूर आएंगे। और आश्रम के कुछ शिष्य सबरी का उपवास किया करते थे। धीरे धीरे एक एक करके सभी शिष्य आश्रम को छोड़कर चले जाते हैं। कई वर्ष उपरांत आखिर वह घड़ी आ गई जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वन भटकते हुए साधारण मानव के रूप में माता सबरी के आश्रम में आते हैं। भगवान को अपने सम्मुख देखकर सबरी आत्म विभोर हो जाती है। उन्हें अपनी बूढ़ी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि प्रभु उनके सामने खड़े हैं। माता सबरी एक परम तपस्विनी थी। वह अपनी योग शक्ति के द्वारा प्रभु को पहचान लेती है तथा दंडवत चरणों में गिरकर लिपट जाती है। आंसुओं की धारा बहने लगती है। भगवान माता सबरी की इस करुणा भरे प्रेम से आत्म विभोर हो जाते हैं। माता सबरी भगवान राम को ऊंचे आसन पर बैठाती है। भगवान के आने की खुशी में सबरी अपनी शुद्ध बुद्ध को खो देती है और भगवान का स्वागत सत्कार करने में लग जाती है। भगवान को भूख लगी होगी कह के फल खिलाने को लाती है, मगर संयोग बस उस समय मात्र बेर का फल ही उनके पास रहता है। उसी को ही भगवान को खाने को देती है। तभी अचानक विचार करती है कि कहीं यह बेर खट्टे तो ना है, और सहज भाव से मीठे बेर का चयन करने के उद्देश्य से बेर को चक कर मीठे मीठे बेर प्रभु को अपने हाथों से खिलाती है। प्रभु उनके निष्फल प्रेम भाव से दिए गए फल ग्रहण कर आत्म विभोर हो जाते हैं और आंखों में आंसू की धारा निकलने लगती है। सबरी के इस प्रसंग को प्रेम भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। भगवान राम सबरी
को आशीर्वाद स्वरूप 9 प्रकार के भक्ति मार्ग प्रदान करते हैं। 9 प्रकार की भक्ति मोक्ष का मार्ग प्रदर्शन करती है। सबरी यह ज्ञान पाकर धन्य हो जाती है। आश्रम से प्रस्थान करते वक्त भगवान श्री राम सबरी से सीता जी के बारे में पूछते हैं। तब सबरी श्री राम जी को पंपा सरोवर जाने को कहती है, जहां पर उनकी मित्रता सुग्रीव से होगी और माता सीता की खोज में सहायता होगी। ऐसा बोलकर भगवान के चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम कर योग अग्नि के द्वारा अपनी देह का त्याग कर देती है। भगवान राम उनको परम गति प्रदान करते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को माता सबरी की कर्म भूमि भी कहा जाता है। इस कारण सबरी नारायण धाम का महामत और बढ़ जाता है। आज भी छत्तीसगढ़ में सरवर अथवा सब जनजाति के लोग रहते हैं जो माता सबरी को अपना वंशज मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी आस्था स्वरूप इस क्षेत्र में अनेक मंदिर का निर्माण कराया गया है और यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं। कोडा पट्टू गाला रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया था तब उन्हें सीधे अपने महल में ले गया। वह माता सीता को रानी बनाना चाहता था, मगर सीता माता इस बात के लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने महल में रहने से इनकार कर दिया था। तब रावण ने सीता माता को एक गुफा के अंदर रखा था जिसका सिर कोबरा की तरह फैला हुआ था। गुफा के आसपास हल्की सी नक्काशी झलकती है, जिसके बाद रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। यह रावण के महल में बनी हुई थी। माता सीता अशोक वाटिका के जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी वह जगह सीता अलिया के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीलंका सरकार की एक रिसर्च कमेटी ने भी यह प्रस्तुति की है कि सीता अलिया ही अशोक वाटिका का नाम है। इस जगह आज भी वैसी की वैसी है। इतना ही नहीं, सीता जी को लेने के लिए हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी उनके प्राण भी यहाँ पर मिलते हैं। हनुमान जी ने लंका जलाने से भयभीत रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोडा कट्टू गाला में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ ऐसी कई गुफाएं मिली है जो रावण के महल तक जाती है। श्रीलंका के इस स्थान पर जहाँ पर लक्ष्मण जी को संजीवन बूटी दी गई थी वहाँ हिमालय की कई दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरी लंका में ऐसा नहीं होता है। इन जड़ी बूटियों का वहाँ पाया जाना इस बात का सबूत है कि नारायण कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। रामायण कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। आर्यभट्टू के अनुसार महाभारत काल का युद्ध 3137 ईस्वी पूर्व में हुआ था, अर्थात 5160 साल पहले हुआ था। नए सौदा अनुसार रामायण काल को लगभग 7323 ईस्वी पूर्व अर्थात आज से लगभग 93,046 वर्ष पूर्व बताया गया है, जबकि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व चैत मास की नवमी तिथि को हुआ था। आईटीआई खड़गपुर और भारतीय तत्व विभाग के अनुसार वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर नए तथ्य सामने रखे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सभ्यता 5500 साल की नहीं बल्कि 800,000 साल की है। वैज्ञानिकों का यह शोध 25 मई 2016 को प्रतिष्ठित रिसर्च पत्रिका नेचर ने प्रकाशित किया था। वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की नई पड़ताल की और ऑप्टिकली स्टिमुलेशन तकनीक का इस्तेमाल कर इसकी उम्र का पता लगाया। यह 6000 वर्ष पुरानी निकली। इसके अलावा अन्य कई तरह के शोध से पता चला कि यह सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब यह है कि यह सभ्यता तब विद्यमान थी जब भगवान श्री राम का काल था, तब मिस्र की सभ्यता की शुरुआत हो रही थी। खैर, यह तो हुई रामायण काल की बात। अब यह भी जान लीजिए कि इस काल में कैसे पशु पक्षी आदि रहते थे। भगवान राम का काल कैसा था, जब धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से यह प्रजातियां अब लुप्त हो गई है, जैसे वानर, गरुड़,
रीछ आदि माना जाता है कि रामायण काल में सभी पशु पक्षी और मानव की काया विशाल काया होती थी। मनुष्य की ऊंचाई 21 फीट के लगभग होती थी। वानरों को बंदरों की श्रेणी में रखा जाता था। वानर का होता था वन में रहने वाला नर जीव। वैज्ञानिक शास्त्रों के अनुसार कपि मानव नुमा एक ऐसी मुख्य जाति है जिसके अंतर्गत छोटे आकार के गिनेव, सियांगम आदि आते हैं और बड़े आकार में चिंपांजी, गोरिया और ओरंगटान आदि वानर आते हैं। इस कपि को साइंस में होमिनियो इंडिया कहा जाता है। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि गरुड़ भी एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका नाम व्यक्ति एवं संदेश को इधर से उधर ले जाने का काम होता था। राम के काल में संपाति और जटायु नाम के 2 गरुड़ थे। गरुड़ के अलावा अन्य कई प्रकार के विचित्र पशु और पक्षी होते थे। अगला है रीछ। रामायण काल में रीछ नुमा मानव भी होते थे। जामवंत जी इसका उदाहरण है। भालू या रीछ उरसंडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। हालांकि अब सिर्फ 8 जातियां ही शेष बची है। निश्चित ही अब जामवंत की जाति विलुप्त हो चुकी है, हालांकि यह शोध का विषय है। इसके अलावा रामायण काल में ऐसे कई मायावी असुर, दानव, वानर और राक्षस थे जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे, जैसे माल्यवान, सुमाक, माली, मारीच, कुंभकर्ण, कबंध, राक्ष, अहिरावण, खैर और दूषण। मेघनाथ में दानव, वाली आदि। रामायण काल में कई वैज्ञानिक भी थे। नल, नील में दानव, विश्वकर्मा, अग्निवेश, सुबाहु, ऋषि, अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि कई वैज्ञानिक थे। रामायण काल में भी आज के युग जैसे कई आविष्कार हुए थे। रामायण काल में नव जलपोज, विमान, शतरंग, रथ, धनुष, बाण और कई तरह के अस्त्रों के नाम थे। आपने सुने ही होंगे, लेकिन उस काल में मोबाइल और लड़ाकू विमानों का नष्ट करने का यंत्र भी होता था। रामायण काल में विभीषण के पास दूर से देखने का यंत्र होता था। विमानों को नष्ट करने का यंत्र भी होता था। रामायण काल में विभीषण के पास दूर नियंत्रण रखा था। इससे मधुमक्खी कहा जाता है और जो मोबाइल की तरह उपयोग होता था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा दर्पण यज्ञ भी था जो अंधकार में प्रकाश का आभास करता था। रामायण इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका यानों के और प्रकाश पुंज फेंका। इससे लंका यान की शक्ति नष्ट होती चली गई। एक अन्य प्रकार का भी दर्पण यंत्र था जिसे ग्रंथों से निकाल कर दृष्टा कहा जाता, लेकिन यह यंत्र निष्काल दृष्टा नहीं बल्कि दूरदर्शन जैसा कोई यंत्र था। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाते ही ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे। रामायण काल में भवन, पुल और अन्य निर्माण कार्यों का भी जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि उस काल में भव्य रूप से निर्माण कार्य किए जाते थे और उस काल की वास्तुएं एवं स्थापत्य कला बहुत ही अच्छी थी। तो इससे पता चलता है कि उस काल में भव्य रूप से निर्माण कार्य किए जाते थे और उस काल की वास्तु एवं स्थापत्य में कला आज के काल से कई गुना आगे थी। इस युग में विश्वामित्र और मायासुर नाम के 2 ज्योतिषी शास्त्र थे। दोनों ने कई बड़े बड़े नगर, महलों को बसाया का निर्माण किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की बस वीडियो में इतना ही। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बटन न दबाया हो तो उसे दबा लें और तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और एक और कमेंट आप सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर कर दो और मेरी तरफ से आप सबको जय श्री राम।